शास्त्रकार भगवान नमस्कार की बात करते हुए कहते कि अगर हम नमस्कार कैसा होना चाहिए, नमस्कार की बात करते हुए समझाना चाहते कि नमस्कार आखिर में होना कैसा चाहिए। आज तक हमने नमस्कार किया है, आज तक हमने प्रणाम किया है, आज तक हमने किसी के आगे सर झुकाया है, लेकिन आज तक हमने उस बात को, उस ध्येय को, आखिर उसका परिणाम क्या हो सकता है वो हमने समझने का प्रयास नहीं। आप किसी के सामने झुकते हैं, आप किसी को नमस्कार करते हैं, आप किसी को प्रणाम करते हैं, हमारा क्या भाव? प्रश्न है आपसे। आप जब किसी को नमस्कार करते हैं, जब आप किसी को प्रणाम करते हैं, तो क्या भाव क्या होता है? यहाँ पर बात करते हुए यदि आप विचार करो, अगर हम देखने जाए मंदिर में आप जाते हैं, गुरु भगवान के पास जाते हैं, दो हाथ जोड़ते हैं, दो हाथ जोड़ करके आप नमस्कार करते हैं। दो हाथ जोड़ना पड़ता है, दो हाथ जोड़ना पड़ता है, इसलिए जोड़ते हैं कि जोड़ना चाहिए, इसलिए जोड़ते हैं। हाँ, क्या करना पड़ता है? बोलो। दो हाथ जोड़ना पड़ता है, इसलिए जोड़ते हैं कि जोड़ना चाहिए, इसलिए जोड़ते हैं। जोड़ना चाहिए इसलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आप विचार करो, जब आपको लगता है कि दोनों हाथ जोड़ना चाहिए, इसलिए हम दोनों हाथ जोड़ते हैं। दो हाथ जोड़ने का एक साथ, यानी कि दोनों हाथ जब एक साथ यहाँ से जुड़ते हैं और जब दोनों एक साथ होते हैं, एक हाथ है आत्मा और एक हाथ है परमात्मा, दोनों का मिलन समझ में आती है। गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक हाथ में नमस्कार भाव है, एक हाथ में प्रणाम भाव है, एक हाथ हमारी आत्मा स्वरूप है, एक हाथ हमारा परमात्मा स्वरूप है। हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, मात्र खाली दो हाथ जोड़ते हैं एक नमस्कार भाव से। लेकिन वो दृष्टि होनी चाहिए, वो भाव वहां पर आने चाहिए, इसलिए कि दोनों का हाथ जोड़ना साथ आना, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। आज हम परमात्मा के पास में जाते हैं, परमात्मा को नमस्कार करते हैं, गुरु भगवान के पास में जाते हैं, गुरु भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, मेरे नाम बोलते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर के बाहर आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो और आपको मंदिर दिखाई देता है, आपको ध्वजा दिखाई देती है, रास्ते पे चलते चलते आप कहीं जा रहे और विहार करते करते आपको कोई महात्मा, कोई साधु, कोई साध्वी भगवंत आपको दिखाई देते, आप क्या ध्वजा दिखाई देती है, आप नमो जुनानम बोलते हैं। ध्वजा दिखाई देती है, आप नमो जुनानम खड़े होकर के, गाड़ी रोक करके, पांव से चप्पल निकाल करके, दोनों हाथ जोड़ करके बोलते कि बस खाली गाड़ी पे बैठे बैठे आप बोले ना, आप नमो जुनानम बोलते, आप बोले कि नहीं बोले? मैं तो नहीं बोला, आप बोले ना। आप बोले मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, कैसे करते हो? बोलो। हाँ, महात्मा रास्ते पे जा रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप गाड़ी खड़ी कर करके, पांव से चप्पल निकाल कर करके, उनके सामने जा करके दो हाथ जोड़ करके मथेड़नामी बोलते थे, कैसे बोलते? बोलते रास्ता माधव कौन बोले? गाड़ी खड़ी करती है आपसे कभी? हाँ, मंदिर जाते आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको समझोगे अभी तो चलो ये मंदिर बना नहीं है, कल उठ के ये मंदिर बनेगा, वहां से वो गेट हटेगा, यहाँ से आप दिन में 10 बार जाएंगे, 10 बार आपको ध्वजा दिखेगी, परमात्मा दिखेंगे, आप 10 बार गेट के सामने खड़े रह करके, गाड़ी से नीचे उतर के, पांव से चप्पल निकाल करके, दोनों हाथ जोड़ करके, मंदिर में नहीं आए अलग बात है, लेकिन आप कितनी बार हाथ जोड़ करके नमो जुनानम बोलेंगे? हाँ, एक बड़े भाव में आदमी है, नमो जुनानम बोलने का भाव है, लेकिन नमो जुनानम विधिवत बोलना चाहिए, वो भाव। साधु भगवंतों को, साध्वी जी भगवंतों को मथेड़नामी बोलना चाहिए, मथेड़नामी बोलना आपको पता है, मथेड़नामी बोलना चाहिए ये भी आपको पता है, लेकिन विधिवत मथेड़नामी बोलना चाहिए ये आपको। साधु भगवंतों को प्रणाम करना चाहिए, पांव लगना चाहिए। आजकल तो क्या है, पांव लागवारी के सिस्टम की करे, पगे लागवारी सिस्टम का भी है। पहला तो है पूरा पग माथे तक जरे तक झुकता है, अंगूठा तक जाता, अंगूठे तक अगर थोड़ा हाथ मूंगे, अमृत अनुष्ठान है, अंगूठा हमारी एक ताकत है। हमें तो क्या हुआ है, बाप जी मथेड़नामी बस घोड़ा माथे टच करे, आशीर्वाद करे, जगह घोड़ा जेला को क्या है, माँ बाप से नमस्कार करो। पहला तो कहा तो अंगूठा तक ऊपर हाथ मूंगता था, कमर की तकलीफ नहीं होती थी, नीचे झुकना पड़ता था। और हमें तो कहा माँ बाप ने भी आशीर्वाद देना, सुबह सुबह चलो माँ बाप बैठा है कुर्सी माथे, बस घोड़ा माथे पहला बस आशीर्वाद भी
એ રહી બધે અને પછી સંસ્કાર બી એ રહી વિચાર આવે કે વિચાર કરો નમસ્કાર કરવાનો ભાવ एक नमस्कार इको भी नमस्कार एक नमस्कार आपको सागर से पार उतार सकता है संसार सागर उतार के आपको कहां से कहां लेकर के जा सकता है कल्याण के मार्ग पे लेके जा सकता है मोक्ष तक आपको पहुंचा सकता है सारे कर्मों का नाश कर सकता है लेकिन वो शुद्ध भाव से वो नमस्कार हो तब आज तो फैसिलिटी होती चली जा रही है फैसिलिटी के साथ साथ में हमारा ध्येय बदलता चला जा रहा है पहले का संस्कार हुआ करता था पहले के जमाने में जब एक व्यक्ति पूजा की जोड़ी में पूजा के वस्त्र में जब व्यक्ति घर से निकलता था नंगे पांव निकलता था पूरा गांव देखता था तो लोगों को लगता था कि भाई ये जैन व्यक्ति है पहचान की जरूरत नहीं पड़ती थी व्यक्ति मात्र खाली देखने से पता चलता था कि ये जैन धर्म का अनुयायी है ये व्यक्ति जैन धर्म का व्यक्ति है जो ये अभी इस समय पे मंदिर की पूजा करने के लिए जा रहा है पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ती थी हमें तो क्या हुआ 500 मीटर भी नहीं गए 100 मीटर भी नहीं गए तो गाड़ी में तो जाऊं हाँ एक्टिवा वगैरह तो थोड़ा पग हालता नहीं है पाँव पग मारे चप्पल नहीं बैठो थे बटे तक घूमता नहीं हो विचार आवे 3 लोग भी नाथ परमात्मा की पूजा करवा जाओ पहले के जमाने में यह पहचान हुआ करती थी बड़े बड़े मंत्री भी जब ऐसे निकलते थे ना पूरा गांव देखता था लगता था कि देखो ये मंत्री होते हुए भी इस तरह से जा रहे पहचान की जरूरत नहीं पड़ती थी पहचान अपने आप होती थी आज कहां जा रहे संस्कार हमारे छूटते जा रहे संस्कृति हमारी छूटती चली जा रही है नए कल्चर में आप प्रवेश कर रहे हैं आप नए कल्चर में प्रवेश करो उसका मेरा कोई विरोध नहीं है लेकिन धर्म के अंदर में नए संस्कार नए कल्चर का प्रवेश मत करो आप प्रवेश करो उसमें कोई बड़ी बात नहीं आपको जाना है जाओ आपको कितना भी मना करेंगे आप सुनने वाले नहीं है लेकिन कम से कम धर्म के मामले में उससे दूर रहने का उससे अलग रहने का प्रयास करो हमारी परंपराएं हमारी पहचान है हमारा जो कहते संस्कृति हमारी देश की संस्कृति हमारी पहचान है लेकिन आज हमने उसको भी छोड़ा है उसको भी अलग तरीके से हैंडल करने का हमने प्रयास किया यहाँ पे शास्त्र भगवत आप कहते हैं कि भाई आपके शायद एक मथेड़ वंदामी द्वारा क्या फर्क पड़ता है आपको पता नहीं है आपका एक मथेड़ वंदामी अगर विधिवत होता है दुनिया के 4 लोग देते हैं ना 4 लोगों के मन में आपके प्रति अहोभाव जगता है आपके प्रति सद्भाव जगता है आपके धर्म के प्रति प्रेम भाव उनके हृदय में जगता है कि भाई कितना सुंदर धर्म है इनका कितनी सुंदर इनकी क्रियाएं कितनी सुंदर इनके धर्म की महत्ता रही है साधु जीवन का क्या महत्व होता है उनको समझ में आता है शायद वो अज्ञानी है उनको पता नहीं है पर हम तो ज्ञानी है उनको तो पता है कि नहीं विनय के साथ में झुकने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए एक दूसरे को जब हम घर पे मिलते हैं एक दूसरे को जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो हाय बाय का आपका जमाना है लेकिन शास्त्र भगवंत कहते हैं हाथ जोड़ करके एक दूसरे को जब भी मिलो प्रणाम करने का प्रयास करो ये हमारी विधि है हमारी परंपरा आज हम उससे पीछे आज हमारी जिज्ञासा ऐसी हो गई पूछना चाहिए एक बार मैंने कहा कि आप हमेशा पूछने का प्रयास करो एक बार जब भी आप किसी महात्मा से सादा पूछते एक बार आप सादा पूछने का प्रयास करते एक बार साधु महात्मा को साधु जी भगवंत को आप नामी बोलते आपको पता नहीं है आपको सादा वेदनीय कर्म का उपार्जन असादा वेदनीय कर्म का नाश हो जाता है आपके जीवन के अंदर में आए हुए असादा वेदनीय जो कर्म बनता है उसका नाश होता है कम हो जाता है एक बार नहीं दिन में 1000 बार मौका मिले 1000 बार पूछने का प्रयास करो जितनी बार मौका मिले उतनी बार मथेड़ वंदामी बोलो जितनी बार जिनालय दिखता है उतनी बार नमो जिनालम बोलो लेकिन हमारा ये प्रयास नहीं हम अलग दिशा में चले जा रहे आपको विचार करना है कि किस तरह से शास्त्र भगवंतों ने यहाँ पे बात की प्रणम्य नमस्कार समझ आ रहा है किस तरह से हमें समझना है प्रणाम द्वारा कर्म निर्जरा हो जाती है आपको यहाँ पे बात करते हुए कहती है एक प्रणाम के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है लेकिन वो परिणाम और प्रणाम शुद्ध भाव से शुद्ध तरीके से हो तो आज के जमाने के अंदर हम बहुत नए कल्चर नए सिस्टम को लेकर के हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा है हमारे जीवन के अंदर में ये बात करते हुए तो याद रखना है शरीर से नमस्कार यानी आपके जीवन में शरीर की से नमस्कार हो जाता है चारित्र की शुद्धि शास्त्र भगवान कहते हैं आप विचार करो समझो आपको बात को समझने की जरूरत है कि भाई फिर हाथ जोड़ के बोला हुआ नमस्कार यानी कि सिरमौर नमस्कार नमस्कार की भी 3 बात है पहले नंबर की बात करी सिरमौर नमस्कार नमस्कार सिरमौर नमस्कार
पहले नंबर पे नमस्कार भाव की बात करी, इसके नमस्कार की बात करी। दूसरे नंबर पे कहते हुए कि सिरमौर नमस्कार, याद रखना ये शरीर से नमस्कार किया यानी कि चारित्र की स्तुति होती है। काया से नमस्कार है, मथेनंदामी बोलो। जीभ से नमस्कार, जब जीभ से शब्द निकलते हैं ना तो उसको जीभ से नमस्कार यानी कि जीभ जोड़ नमस्कार। उसे क्या कहा? आप शब्द बोलते हैं, आप शरीर से नमस्कार करते हैं, उसे सिरमौर नमस्कार काया से नमस्कार हुआ यानी कि चारित्र की सिद्धि हुई। जीभ से मुख से हमारे शब्द मथेनंदामी निकला, मथेनंदामी यानी कि जीभ जोड़ नमस्कार था। और कहते हैं कि इंद्रिय, पांचों इंद्रियों को हमने एक साथ में मिला करके पांच इंद्रिय एक शुद्ध भाव से एक नमस्कार, सिरमौर नमस्कार है ज्ञान की शुद्धि। शब्द से नमस्कार यानी कि ज्ञान की शुद्धि। प्रशासकार भगवंत यहाँ कैसी अद्भुत बात है। शासन की इतनी सुंदर महत्ता, जिन शासन के अंदर आपको कितनी सुंदर सुंदर क्रियाएं, कितना सुंदर महत्व आपको समझाया गया है। क्रिया एक योग है, योग एक साधना है। यहाँ कोई क्रिया कांड नहीं है, कांड कोई नहीं है। यहाँ मात्र और मात्र सिर्फ खाली क्रियाएं हैं और क्रिया भी एक योग है, अपने आप में योग साधना है। क्रिया करना अलग बात है, क्रिया साधना के साथ में करना अलग बात है। यहाँ प्रशासकार भगवान कहते हैं कि आप विचार करना है, सब साधनाएं है जो करते आए हैं वो परंपरागत चलती आ रही है और वही क्रिया हमें मिली है और उसी क्रिया को हमें करने का प्रयास करना है। लेकिन आजकल तो क्या हुआ गया है कि हमने उसे क्रिया कांड बना दिया है। समय आए तो क्रिया करो, नहीं आए तो नहीं करना। मन में आए तो करो, नहीं आए तो नहीं करना। मन में भाव आए तो क्रिया करना है, नहीं आए तो नहीं करने का हमारा प्रयास है। हम इस तरह से आगे पीछे चलते हुए जा रहे, साधना है, साधना कर रहे हैं, ये भाव से क्रियाएं करनी चाहिए। एक विचार करो, संत महात्मा एक महात्मा के जीवन के अंदर में कहते हैं कि एक व्यक्ति सद्गुण देखने का प्रयास करे। संत महात्मा रोज मंगली देते, रोज आशीर्वाद दे रहे, रोज वास्तव से डाल रहे। मन में व्यक्ति के प्रश्न हुआ, महात्मा पूरा दिन इसी तरह से चलते रहते, महात्मा इसी तरह से पूरा दिन काम करते, महात्मा इसी तरह से पूरा जीवन पूरे दिन इसी तरह से निकालते, कब वो अपनी क्रियाएं करते होंगे, कब अपनी साधना करते? महात्मा से जाकर के व्यक्ति ने पूछा, महात्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। महात्मा शांत रहे, क्योंकि क्या है, कभी कभी बोलने से ज्यादा समय का इंतजार करना जरूरी होता है। जब व्यक्ति सामने बोलता है समझ में नहीं आता, लेकिन समय जब आता है अपने आप समझा करके चला जाता है। और उन्होंने देखा कि भाई ऐसी ऐसी बातें ऐसी इस तरह से कहते हैं। शास्त्र भगवंतों ने प्रथम ज्ञान लाइन आती है कि प्रथम ज्ञान ने अहिंसा श्री सिद्धांते भाग्य, पहले ज्ञान की बात की, उसके बाद में अहिंसा है। यहाँ पर कहते कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है, वो व्यक्ति तो शायद हर पल हर क्षण हर समय में अपने कर्मों का नाश कर देगा। हम ज्ञानी भगवंतों की निंदा कर करके, हम ज्ञानी भगवंतों की आसाधना कर करके संसार में डूबने का काम करेंगे, भगवान तक को बढ़ाने का काम हमें पता नहीं। निंदाएं हमारी कब किस तरह से हो जाती है, किस दिशा में हो जाती है, किस तरह से किस लक्ष्य से हो जाती है, उसका हमको पता नहीं होता है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञानी हो, क्रिया कम भी हो तो कहते हैं कि चलता है। ज्ञानी भगवंत है, उनको ज्ञान अगर शायद कहते हैं उनका ज्ञान जबरदस्त है, सुस्त नहीं भी हो तो भी चलता है। ज्ञानी भगवंत शायद क्रियाएं कम होगी तो भी उनके लिए माफ है। ज्ञानी भगवंत की महत्ता बताई। ज्ञानी भगवंत श्वास के अंदर अपने कर्मों का सही करने की यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि चारित्र में यहाँ पर किसी पे निंदा कभी नहीं करना चाहिए। ज्ञानी भगवंतों की, साधु भगवंत साधु भगवंतों की निंदा हमारे जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। एक बार साधु साध्वी की निंदा करें ना, भगवंत में भटकना होता है, भव बढ़ जाता है। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि आप समझाने का प्रयास करते हुए उनकी निंदा करने वाले हम और तुम, हमारे और तुम्हारे जैसे जो भी निंदाएं करते वो हमेशा इसी तरह से संसार में भटकते रह जाते। ज्ञानी भगवान की जिसकी निंदा की उनका तो कल्याण हो जाएगा, उनको तो क्षण मात्र में उनका कल्याण हो सकता है, क्षण मात्र में अपने कर्मों का सही कर सकते और क्षण मात्र में कर्मों का सही कर करके सबक श्रेणी का भंडार करके केवल दान तक वो तो पहुंच जाएंगे। लेकिन उनकी निंदा करने वाले हम कहाँ से, किस दिशा में जाएंगे इसका हमें पता नहीं है, किस भाव में जाएंगे, किस गति में जाएंगे, किस श्लोक में जाएंगे, उसका हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। महत्व का ज्ञान है, हर साल आप सुनते हैं, हर साल आप जानते हैं, हर साल आप समझते हैं, हर समय आप जानते मानते और समझते हैं, लेकिन फिर भी आपको ख्याल क्यों नहीं है। इंसान को सीधा इसलिए बनाया क्योंकि इंसान झुक सकता है, इंसान झुकना जानता है, झुकने की उसको समझ है।
इसीलिए इंसान को सीधा बनाया। पशु नहीं समझते, नहीं जानते, इसलिए उनको टेढ़ा। लेकिन आज तो कैसा हो गया, पशु शायद नमस्कार करता है, लेकिन आज इंसान इतना सीधा होते हुए भी सीधा तो नारियल की पेड़ की तरह सीधे अकड़ के खड़े हो जाते हैं। नारियल की पेड़ की तरह अकड़ के खड़े हो गए। अकड़ इतनी आ जाती है कि झुकने के लिए भी मुश्किल। हम में और पेड़ में और पशुओं में फिर क्या फर्क रह जाता है? आप सोचना, आप विचार करें कि क्या फर्क है। पशु झुके हुए रहते हैं, इसलिए भटकते नहीं, भटकते बनते रहते उनके जीवन में, क्योंकि उनको समझ नहीं है, उनके पास में वो ज्ञान नहीं है। पर इंसान को सीधा बनाया है, क्योंकि इंसान झुक सकता है। इस इंसान झुकना जानता है। पुण्यशाली इस बात को आपको समझना है, इसको झुकना है। झुके हमारे आगे यहाँ पर कहते कि आज की दुनिया की दृष्टि, आज की भाव दशा ऐसी हो गई है, दुनिया हमारे आगे झुकनी चाहिए, हम किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। पर आपको लगता है कि जब तक आप किसी के आगे नहीं झुकेंगे, तब तक आपके आगे दुनिया कैसे झुकेगी? आपको सोचना है, आपको विचार करना है। शास्त्र भगवान तो कहते हैं कि एक बात आप समझ लो, धर्म का अहंकार भी डुबाता है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। धर्म की आप क्रियाएं कर रहे, धर्म की आप आराधना कर रहे और धर्म की आप साधना कर रहे, और उसमें भी आपको अहंकार है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, वो भी आपके लिए नुकसानकारक है। धर्म की आराधना शुद्ध भाव से करनी है, अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आता है वो डुबाने का काम करता है, आपको डुबा देगा। धर्म में अहंकार बिल्कुल, धर्म में तो विनय आना चाहिए, धर्म में नम्रता आना चाहिए, धर्म में तो सरलता आनी चाहिए, धर्म के अंदर तो करुणा आनी चाहिए। अहंकार में आप गए, सुकृतमय करने जैसा है। बड़े शास्त्रकार भगवंतों ने बड़ी सीधी सी बात की, एवमेव गतम भया वस्तुपाल तेजपाल। ऐसा बोलते हुए कहते आप वस्तुपाल तेजपाल की हमारे यहाँ पे बात चलती है, हमने वस्तुपाल तेजपाल के लिए देखा है, सुना है, जाना है, समझा है आपने, लेकिन कभी भी उनके भाव का समझने का प्रयास नहीं किया। शास्त्रकार भगवंत रखते ना कृतम सुकृतम किंचति शास्त्रवर्णोचित मनो रही सुख शरणम। यानी कि बात करते हुए कहते एवमेव गतम वयः वस्तुपाल तेजपाल अपने जीवन के अंदर कहते कि मैं करने जैसा, सुकृत करने जैसा मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सब परमात्मा की कृपा से हुआ है। मैं करने वाला कौन होता हूँ? ये तो मेरे प्रभु ने मुझसे कराया है, बाकी मेरा कुछ भी नहीं। सुकृत करने की भावना, सुकृत करने के अंदर अभिमान आता है। एक चढ़ाओ लीधो मस्सिर माते अतरो भार अहंकार ले भरो। 1 करोड़ रुपए का चढ़ावा ले लिया, इतना चढ़ावा, इतना दान दे दिया, इतना मैंने दान किया। अहंकार सिर पर लग करके घूमते। एक उपासने के अंदर 1 करोड़ का दान दिया, 50 लाख का दान दिया, नाम लगाओ, तख्ती लगाओ, फोटो लगाओ, अहंकार। वस्तुपाल तेजपाल ने अपने जीवन के अंदर कितनी सारी आराधनाएं की, कितना धर्म का काम किया, कोई जानता है? उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किया? मंदिर बनवाए, कितने सारे मंदिर बनवा दिए, कितने सारी गौशालाएं बनवा दी, कितने सारे आमिल शालाएं बनवा दी, कितने सारे उपाश्रय बनवा दिए, कितने सारे संघ निकाले, कितने शासन के लिए कितने काम किए। 32 करोड़ सोना मोहरों का दान जीर्णोद्धार करा दिया। 32 करोड़ सोना मोहरों का दान देकर के जिन शासन के अंदर में एक अभिवृद्धि का कार्य किया, जिन शासन को बचाने का कार्य किया, न जाने कितना कार्य सुकृत के कार्य उन्होंने किए। लेकिन उनके जीवन में जब ये पूछा जाता है, तब वो कहते हैं मैंने क्या किया? मेरा तो कुछ नहीं है। मैंने क्या किया? मेरा कुछ नहीं है, ये मैंने नहीं किया, ये तो मेरे प्रभु ने करवाया, ये तो परमात्मा देव गुरु धर्म की कृपा से हुआ है, मैं करने वाला नहीं हूं। विचार, आपने कितने उपाश्रय बनवाए? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, बोलो कितने उपाश्रय बनवाए? हाँ, कितने उपाश्रय बनवाए? कितनी आंबेल शाला खुलाई? कितने जिन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? बोलो कितनी प्रतिमाएं भराई? हाँ, किस बात का अभिमान? एक उपासना में एक नाम ले दिया, एक जिन मंदिर, एक प्रतिमा में एक नाम ले लिया, एक लाभ ले लिया, उसका हमें अभिमान है। हमारा नाम समय सर आना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए, हमारा फोटो आना चाहिए, हमारे पूरे परिवार का नाम आना चाहिए। जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ उसका नाम डिसाइड करके उसका भी नाम लिखो। हाँ, ये दशा है, हकीकत है, मैंने बहुत बार देखा हुआ है।
हमें तो बेचारा वो दुनिया में आया भी नहीं है, आपने उसका नाम डिसाइड कर दिया और मोरी तकती लागे रही भाई मोर हमें वो आयो नहीं है, लेकिन वनु नाम तो बाहर राखनु है जो पहला वनु नाम भी पासवान है। नाम के पीछे, अभिमान के पीछे भागते चले जा रहे। वस्तुपाल तेजपाल से पूछो, कहते कि कितना जीवन के अंदर में उनसे कहा और हमारा एक भगवान, जो मैंने आपसे बात कही और यहाँ पे सुकृत करने की बात वस्तुपाल तेजपाल से की, तो वो कहते कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सब प्रभु ने करवाया है। इतना विश्वास आपको आता है कि नहीं आता? एक बार बोलो, हाँ? आप स्वयं करते हैं कि प्रभु करवाते हैं? हाँ, प्रभु की पूजा आप करते हैं या प्रभु करवाते हैं? हाँ, दोनों मिक्स। बराबर, सही बात है। भगवान की बात तो कभी करता हूँ। हाँ, परमात्मा के बिना, परमात्मा की इच्छा के बिना हम एक पांव तक हिला नहीं सकते। परमात्मा की इच्छा के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना हम घर से बाहर तक नहीं जा सकते। परमात्मा की इच्छा के बिना हम मंदिर तक पहुंच नहीं सकते हैं। परमात्मा करवाते हैं, परमात्मा आए, परमात्मा विराजमान हुए, इसलिए हमने पूजा की। अपने कोई नहीं करे रिया है, परमात्मा करावे रिया जतो पे करे रिया। ये अभिमान कभी मत पालना, दिमाग में कभी मत लाना कि हम करना चाहते हैं और हम कर रहे हैं। प्रभु करवा रहे हैं इसलिए होता है, हम करने वाले नहीं। ये तो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा करवा रहे इसलिए कहते सामायिक करने का बेटा। एक विचार करो, सामायिक करने का भाव आता है। सामायिक करने की बात करी, मुपत्ति प्रलेन की बात होती है। मुपत्ति प्रलेन का एक मुपत्ति के 50 बोल आते हैं। 50 बोल में से अगर एक आध बोल को अगर हम समझ ले, सार्थक कर ले, हमारे जीवन के अंदर कहां से कहां हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे शास्त्र भगवान कहते हैं कामराग, स्नेहराग, दृष्टिराग, परिहरु, सुदेव, सुदेव, सुगुरु, सुधर्मा। आप बोलते हैं मुपत्ति प्रलेन करते समय बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, लेकिन इसका मीनिंग समझ में आता है? बोलिए मुझे ख्याल आवे तो पे का बोल रही हो, पे का करो रही हो। हाँ, यहाँ पर कहते हैं कि कामराग, स्नेहराग, दृष्टिराग, इन सबको मुझे दूर भगाना है, इन्हें मुझे हटाना है। और सुदेव, सुधर्म, सुदेव, सुगुरु की मुझे आदरना है, उनका मुझे आचरण करना है, उनकी मुझे आराधना करनी है। खाली रोज बोलवा थी काम नहीं आवे, एक बार चिंतन करना चाहिए। आप चिंतन करेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कहते कि थोड़ा भीतर उतरने की जरूरत है। अपने आप में जब तक आप भीतर नहीं उतरेंगे, जब तक आप अपने आप को स्वयं को पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं को पहचानेंगे नहीं, तब तक आपसे कुछ भी होने वाला नहीं है। किसी ने बड़ी सुंदर सी बात की, मैं भीतर गया, मैं भी इतर गया। क्या कहा? बोलो, मैं भीतर गया, मैं भी इतर गया। भीतर यानी भीतर, दोनों में अंतर कितना है? हाँ, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। ख्याल आता है? समझ में आता है? हाँ, ख्याल आइयो कि नहीं आइयो? विचार करना है पुण्यशाली कि शब्द हमारे लिए ब्रह्म वाक्य बन सकता है। मैं अपने आप के अंदर में जाने का प्रयास करता हूं, मैं अपने आप को स्वयं को देखने का प्रयास करता हूं। मैंने अपने अंदर जाने का प्रयास किया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। एक बार अपने आप में जाकर के देखो, संसार से पार उतर जाएगा, संसार से कल्याण हो जाएगा। यहाँ पर वो बात करते हुए कहते कि करजोर नमस्कार मधेड़ वंदामी द्वारा नारी की शुद्धि, ज्ञान की शुद्धि हो जाती है। इसलिए पहले नंबर पे बात करी, इच्छा रखे, तीव्र जिज्ञासा रखो गुरु भगवान के। हमारे जीवन के अंदर में जब भी गुरु भगवान मिले, जब मौका मिले, हर समय, हर क्षण, जब जब मौका मिले, जिस जगह पे मौका मिले, करजोर नमस्कार मधेड़ वंदामी हमारे कर्मों का नाश कर सकता है। वहां पर बात करते हुए कहते इस भाव से जोड़ लो, भाव से सुवासित करना है, अपने आप को भाव के साथ में जोड़ना है, अपने हृदय को, अपने मन को भाव के साथ में प्रवाहित करना है, उसके अंदर भावित करने का आपको प्रयास करना है। एक क्रिया का आनंद हो जाए, एक शायद एक नमस्कार का परम आनंद भी आना चाहिए। नमस्कार करना बड़ी बात नहीं है, नमस्कार करते करते भाव और भाव के साथ में उसका आनंद होना चाहिए। एक सामायिक करते, सामायिक करनी बड़ी बात नहीं है ना, तो सामायिक करने का आनंद होना चाहिए। एक परमात्मा की पूजा करनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमात्मा की पूजा करने का आनंद होना चाहिए कि मैंने परमात्मा की पूजा की। लेकिन आज तो क्या हो गया है, अपने तो खाली बस परमात्मा की पूजा करनी है, ना कोई आनंद है, ना कोई भाव है, ना कोई परिणाम। परमात्मा की पूजा तो आप रोज करते हैं, भगवान की पूजा तो रोज करते हो नहीं करते? उसका आनंद कितना है बोलो?
मंदिर में जाते हो, भगवान को देख करके खुशी होती है, मन में आनंद आता है, विचार आता है, कभी ख्याल आता है कि परमात्मा आज मुझे आपकी पूजा करने का सौभाग्य मिला, परमात्मा आज का ये दिन मेरे लिए परम सौभाग्यशाली है, भगवान आपसे मिलना हो गया, आपके दर्शन हो गए, आपको स्पर्श करने का मौका मिल गया, आपकी पूजा करने का सौभाग्य मिल गया। आनंद होना चाहिए। लेकिन वहां पर तो कोई आनंद नहीं है, कोई विचार नहीं है, बस खाली समय के साथ में चलना है, समय के साथ में जाना है, फटाफट पूजा। मेरी घड़ी कहाँ गई? घड़ी इधर लाओ तो हाँ पता चलेगा ना आपको कब जाना है, मुझे ध्यान में रहना चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमारे जीवन के अंदर विचार आना चाहिए, ख्याल रहना चाहिए कि भाई हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं। परमात्मा 0:46 कैसे हुए? टाइम सेट करो। तो यहाँ पर कहते हैं कि भाई आप यह शास्त्रकार भगवान कहते हैं लास्ट में का उपसर्ग संयमयन्ति सिद्धन्ते विघ्नवलयात् मन प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिन्हें सुने। बोलो उपसर्ग सिद्धन्ते मन प्रसन्नता में थी पूज्य माने जिनेश्वरे। परमात्मा की पूजा करें, मन प्रसन्नता में थी, मन प्रसन्न होना चाहिए, हृदय प्रफुल्लित होना चाहिए, आनंद होना चाहिए कि परमात्मा की पूजा करने के बाद परमात्मा की पूजा करते समय हृदय में आनंद व खुशी वो आनंद आना चाहिए। कितनी बार आता है रोज श्लोक बोलते आप उपसर्गों का क्षय हो जाए, इसके अंदर भी उपसर्ग संयमयन्ति यानी कि उपसर्गों का क्षय हो जाए, विघ्न की मेलडी जो हमारे जीवन में चल रही है, विघ्न की कड़ी जो जुड़ी है वो टूट जाए, उसका नाश हो जाए। और यहाँ पर कैसे व्यक्ति और मन की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, उनका अनुभव हो जाए। यहाँ पर वो बात करते हुए परमात्मा की पूजा करने की बात। जीवन के अंदर जब भय और इन संतापों से हम डरते हैं, खुशी में नहीं रहते, जीवन में आनंद में नहीं रहते, हमेशा आनंद में रहना चाहिए। एक ईमान रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था, अचानक यमराज का आना हुआ और यमराज ने ईमान से कहा कि भाई अभी तेरा समय हो गया है, तुझे यहाँ से लेकर के जाना है, तो तैयार हो जा, अभी तुझे मेरे साथ में चलना पड़ेगा। ईमान ने कहा कि नहीं, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं है, मैं तो आपको कभी देख नहीं सकता, मैंने आपको कभी देखा नहीं, मैं तो आपको जानता नहीं, आप है कौन? और यमराज ने कहा कि मैं यमराज हूं, तेरा समय पूरा हो गया है, इसीलिए अभी तुझे यहाँ से लेने के लिए आया हूं। ईमान ने सोचा यार अचानक यमराज आ गए तो गड़बड़ कर दी, थोड़ा बहुत बता के आए तो समझ में आता है, अचानक आ जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। और उसने कहा कि देखो यमराज जी आप आए, आपकी स्वागत है, आनंद है, मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, जाएंगे साथ में जाएंगे, आप अभी इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, थोड़ा आप बैठ जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। आप इस रेस्टोरेंट इतनी सुंदर, यहाँ की इतनी चाय फेमस है, इतनी कॉफी फेमस है, नाश्ता फेमस है, आप बोलो तो आपके लिए ऑर्डर करूं। यमराज ने कहा कि भाई ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुझे लेकर के जाना है और तुझे चलना है। और लड़के ने कहा, युवान ने कहा कि अभी यमराज आप थोड़ा बैठ जाओ, थक गए, थोड़ा आराम कर लो, फिर बाद में जाना ही, चलेंगे आराम से, अपन को क्या है, जाना तो है ही। अब उसमें तो दूसरा तो कोई दो राय है नहीं। उसने कहा आप कॉफी पियेंगे। यमराज को भी लगा यार गजब बात है, आज तक मैं दुनिया में हर एक व्यक्ति को लेने गया, किसी ने मुझे इस तरह से हाव भाव नहीं दिया, किसी ने मेरा इस तरह से सत्कार नहीं किया, किसी ने मेरा इस तरह से स्वागत नहीं किया, अब यमराज का कौन स्वागत करेगा बोला? हाँ, और फिर तो इस विचार करो कि यमराज नहीं आवे तो अच्छी बात है, और यमराज आवे तो फिर क्या उन्हें स्वागत करिए, उन्हें चाय नहीं कॉफी नो ऑर्डर तो हाँ पुष्वारी तो दूर ही बात है, की कर पूछे। ईमान ने कहा कि आप आए, 2 कप कॉफी ऑर्डर करें, आप कॉफी पियो, थोड़ी देर आराम करो, उसके बाद में जाएंगे। यमराज ने कहा चलो भाई ठीक है, तुम्हारे इतने भाव है, तुम्हारी इतनी भक्ति है, प्रसन्न है, खुश है, आनंद है, मंगाई कॉफी, मंगाई कॉफी पिला दिया। कॉफी पीने के बाद में यमराज को बड़ी सुंदर नींद आ गई। यमराज 2 घंटे के लिए आराम से सो गए। लड़के ने कॉफी में नींद की गोली मिलाई थी, इसलिए यमराज आराम से सो गए। और लड़के ने देखा कि भाई यमराज के पास में जो लिस्ट है उसमें पहला नाम उसका था। उसने देखा, सारे लिस्ट देखने के बाद में उसका नाम उसने ठिकाने पे लगाया, सब कुछ लगाने के बाद वापस जहां थी वैसी की वैसी रख दी। और रेस्टोरेंट के अंदर इतना सुंदर एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, मस्त बढ़िया एकदम सुगंध आ रही, आनंद आ रहा है। 2 घंटे का समय हुआ, यमराज उठे। यमराज ने देखा लड़का वहीं बैठा था। यमराज को लगा लड़का ईमानदार है, बहुत खुश हुए, आनंद में आए। उन्होंने कहा मैं तेरे पे प्रसन्न हो गया, तूने इतनी भक्ति की, इतना सब कुछ किया, मुझे आनंद आया, मैं खुश हो गया, आज तक मेरा इतना सत्कार किसी ने नहीं किया था, बहुत प्रसन्न हो, इसलिए मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे
वरदान देना चाहता हूँ घड़ी वेला हूँ तो यूँ मन तो यूँ लागे घड़ी वेला को थोड़ा मंदिर की विधि उगाऊँ के पसे रेस्टोरेंट की विधि सिखाऊँ बोले का बोल हाँ बहुत बार ऐसा लगता है मैं आपको रेस्टोरेंट की विधि सिखाऊं कि मंदिर की विधि सिखाऊं। यहाँ पर उनसे कहा कि इतना सुंदर आनंद आया मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। उसने कहा दीजिए, आपकी इतनी भक्ति की अभी आप वरदान देना चाहते तो दे दो। और यमराज ने हंसते हंसते हुए कहा कि मेरे तेरी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि लिस्ट में पहला नाम तेरा था इसलिए तुझे ले जाना था, पर अब जो आखिरी का नाम है उसको पहले लेके जाओ। क्या हुआ? उसने अपना नाम आखिर में किया। विधि के विधान से कोई बच नहीं सकता है, परिणाम कुछ भी हो। समय आने पर एक विचार करना है, जीवन में आनंद और खुशी में रहने का प्रयास करो। जीवन में आनंद में रहना चाहिए, मृत्यु का महोत्सव होना चाहिए। जीवन जीने का महोत्सव बहुत बार करते हैं, लेकिन जीवन जीने का महोत्सव शायद आपके लिए कल्याणकारी हो या ना हो, लेकिन मृत्यु का महोत्सव आपके लिए अवश्यमेव कल्याणकारी। इसीलिए हमेशा अपने आप में, अपने जीवन में आप सब कुछ भूल जाओ चलेगा, मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर बात करते हुए कहती कि दर्शन वंदन पूजन की बात करें, परमात्मा की पूजा करना है। जब समय मिले, जिस तरह से समय मिले, आराधना करने का समय मिले, आराधना कर लेना चाहिए। धर्म की आराधना साधना अवश्य में हो जानी चाहिए। कल करेंगे, परसों करेंगे, एक साल बाद में कर लेंगे, उसका विचार कभी भी रखना। चिंता टेंशन नहीं है। श्रावक को किस प्रकार का टेंशन चिंता होती है, किस चीज की आपको चिंता है? यहाँ पर मीणा ने भाव से आरती उतारी। आप विचार करो, एक परमात्मा की आरती हमारी भाव से नहीं उतरती। मीणा की बात है, श्रीपाल मीणा ने एक सुंदर आरती, एक परमात्मा की आरती कितनी उत्कृष्ट भाव से उतारी, और उसका परिणाम आपके सामने। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझने की जरूरत है। श्रीपाल गए थे प्रदेश। आपकी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि उनके जीवन के अंदर उसका नाम श्रावक। जो टेंशन में जीवन जीता है, श्रावक वो नहीं है। जो टेंशन बिना का जीवन जीता है, उसका नाम श्रावक है। जो चिंताओं से मुक्त जीवन जीता है, वो श्राविका है। चिंताओं के साथ में जीवन जीती है, वो श्राविका नहीं। चिंताओं से मुक्त होना है, टेंशन से मुक्त होना है, अपने आप में, अपने जीवन के अंदर में विचार करना है। अब आप पक्का करना, इसमें आपका नंबर कहाँ लगेगा, किस तरह से लगेगा, आपको सोचना है। आप चिंता में जीवन जीते हैं कि चिंता मुक्त जीवन जीते हैं? हमारी चिंताएं कितनी है, हमारा टेंशन कितना है, हमारे सिर पे भार कितना है? प्रतिक्रमण में 18 पाप स्थान बोलते होना, बाकी तुम बोलो। 18 पाप स्थान प्रतिक्रमण में बात आती है कि नहीं? आप बोलते हैं? हाँ, आप जब बोलते तब आपको ख्याल आता है कि इन सबसे मुझे मुक्त होना चाहिए, इसकी आसाधना की, इसलिए मिच्छामि दुक्कडम, लेकिन इनसे मुक्त हो जाए, आसाधना हो ही नहीं तो मिच्छामि दुक्कडम होने का समय आएगा ही नहीं। एक बार इनसे अलग होने का प्रयास आपको करना है। रति अरति सब एक से एक अलग अलग बातें जी, एक एक बातों को आप सोचेंगे, आप ख्याल में लाएंगे, एक एक शब्द के ऊपर आप चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना सूक्ष्मता वाला ये धर्म है। और हरि भद्र श्री महाराज कितनी सुंदर सुंदर बातें आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपको सोचना है, आपको विचार करना है। मिथ्यात्व यानी पाप का नाश हमें सोचना है, हमें विचार करना है। आप किस तरह से करने का प्रयास करते हैं, जब तक इन सबको नाश नहीं कर पाएंगे, आप संभालने वाले नहीं है, आप संभलेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी ख्याल में आने वाला नहीं है। आपको समझना है, सत्ता, सौंदर्य, संपत्ति, सत्ता, सौंदर्य और संपत्ति, तीनों को पीछे भी भागने का हमारा प्रयास है। सत्ता एक ऐसी चीज है, सत्ता एक ऐसा पागलपन है जिसके जीवन में सत्ता आती है, जिसको सत्ता मिलती है, जिसको सत्ता नहीं मिली है, सत्ता के पीछे निरंतर भागने का प्रयास, जिसको सत्ता मिल गई है उसे छोड़ने का बिल्कुल प्रयास नहीं। इंसान को सत्ता जो है वो पागल बना देती है। इंसान को सही गलत का फर्क दिखाई नहीं देता। इंसान को अपने जीवन में छोटे बड़े का फर्क समझ में नहीं आता। इंसान को अपने जीवन में धर्म और परमात्मा के बीच का संबंध फर्क में नहीं आता। इंसान को लगता है कि मेरे पास सत्ता है, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं जो करूं वही सही है। इसलिए पहले नंबर पे बात की कि सत्ता एक ऐसी चीज,
आज के ज़माने में सत्ता की भूख सबसे ज़्यादा है। जिसको सत्ता मिलती है, जिसके पास अधिकार मिलता है, उसको लगता है मैं ही राजा हूँ। आपको ख्याल आता है सत्ता मिलने के बाद उसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है अगर सही ढंग से उसका पालन ना किया जाए। दूसरे नंबर की बात की कि सौंदर्य और संपत्ति हमारे जीवन के अंदर में हम सौंदर्य के पीछे यानी कि अपने आप के पीछे का भागने का हम निरंतर प्रयास करते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब समय पर होना चाहिए, बिल्कुल भी दुख नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे मेरा हमेशा अच्छा लगना चाहिए, मैं हमेशा अच्छा दिखना चाहिए, मैं हमेशा स्मार्ट दिखना चाहिए। सौंदर्य के पीछे हम भागते चले गए, संपत्ति के पीछे निरंतर भागते चले जा रहे। संपत्ति हर पल हर क्षण संपत्ति का विचार है, हर पल हर समय संपत्ति के पीछे भागने का प्रयास है। पैसा, जीवन में पैसा चाहिए, पैसे के बिना कुछ भी काम होने वाला नहीं है। आपको लगता है कि पैसे के बिना कोई काम नहीं हो? पहले के ज़माने में हमारे परिवार के पास में कम पैसा था तो भी हमारा परिवार जिंदा रहता था कि नहीं? तो भी हमारा परिवार सुखी संपन्न था कि नहीं? परिवार सुखी संपन्न था, जिंदा थे, मरे तो नहीं थे ना। पैसा कम था, प्रेम ज़्यादा था। पैसा कम था, लगाव ज़्यादा था। पैसा कम था, एक दूसरे के प्रति भाव ज़्यादा था। लेकिन आज ऐसा हो गया, आज जैसे जैसे पैसा बढ़ता चला गया, जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती चली गई, वैसे वैसे एक दूसरे के प्रति भावनाएं खत्म होती चली गई, एक दूसरे के प्रति प्रेम खत्म होते चला गया, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव खत्म होता चला गया। संपत्ति ने आपको कहां से कहां ले गया। जीवन के अंदर आपको सोचना है, पहचान इसलिए प्रभु के सामने इंद्र महाराजा की बात, जब संपत्ति की बात आती है ना, इंद्र महाराजा को याद करने की जरूरत है। खासकर भगवान इंद्र महाराजा की बात करते हुए कहते हैं कि आज हमारे पास शायद जो पैसा है, जो संपत्ति है, उससे कहीं अधिक ज्यादा इंद्र महाराजा के पास संपत्ति है। इंद्र महाराजा का भाव देखो, विचार करो, परमात्मा का जन्म होता है, अभिषेक करने के लिए मेरू पर्वत पे लेकर के जाना है, और इंद्र महाराजा ये लाभ किसी और को देना नहीं चाहते, इसीलिए देवों का आदेश करते हैं और स्वयं के 5 रूप करते हैं। कितने रूप करते हैं वो तो मालूम है ना आपको। हाँ, जब आप बोलते हैं ना, दुआ बोलते हैं ना, उसमें आता है 5 रूप करते। बैल का रूप स्वयं इंद्र महाराजा धारण करते हैं कि भाई मेरे को परमात्मा का अभिषेक करना है, परमात्मा की मुझे भक्ति करनी है, मैं किसी और को नहीं दे सकता। इंद्र महाराजा को उस समय के लिए लालची कहा जाता है, लेकिन परमात्मा के लिए लालची नहीं है। स्वयं को बैल बना देते हैं कि परमात्मा के सामने मैं कैसा हूँ, मैं पशु जैसा हूँ, मैं परमात्मा के सामने बैल जैसा हूँ। और वो इंद्र महाराजा विचार करके ये भाव रखते हैं। थोने कोई कहते भगवान जो हमें पशु दे रहा हूँ, थोने कहा भाई, हाँ, आप मंदिर में जा रहे, आपको कोई बोले कि आपके परमात्मा के सामने आपकी कोई ताकत नहीं है, कोई औकात नहीं है, आप परमात्मा के सामने पशु जैसे हैं। कोई अगर आपको बोल दे, आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? क्या होगा बोले? हाँ, कोई आपको बोले, आपको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा? तो फिर जल्दी सब हैदराबाद वाले जल्दी मोक्ष में जाएंगे। हाँ, परमात्मा के सामने अगर आपको कोई बोल दे, आपकी क्षमता वहां पे डगमगा जाती है, आपके मन का संतुलन वहां पे बिगड़ जाता है, आपके मन की अस्थिरता वहां पे खराब हो जाती है, आपको क्रोध से, आप गुस्से से, आप आग में जल करके खाक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ इंद्र महाराजा स्वयं को इस स्तर पे रख करके विचार करते हैं कि मैं बैल जैसा हूँ, मुझे तो परमात्मा की भक्ति करना है, परमात्मा की मुझे भाव से अभिषेक करना है, उसके लिए मुझे बैल बनना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है। हमें परमात्मा के लिए बनना पड़े तो कितना स्वीकार। विचार करना है, समझने की जरूरत है, ख्याल में हमें यहाँ पे लाना है। यहाँ पर कहते कि मानव बनने के लायक होते हैं। यहाँ पर हम मानव बनने के लायक शायद हो गए, मानव हम बन जरूर गए हैं, लेकिन अभी भी मानवता जैसी लायकात अभी तक आई नहीं। जीवन में प्रेम अभी तक आया नहीं है। विचार करो, घर के अंदर एक आम वाला व्यक्ति आम बेचने के लिए आया, आम बेचने के लिए घर के व्यक्ति आया और उसने व्यक्ति ने सामने परिवार वालों ने आम लिए, एक साथ में 12 किलो आम लिए। 12 किलो आम लिया, 10 किलो घर पे रखा, 2 किलो वापस आम वाले को दिया।
आम वाले ने सोचा कि मुझे 2 किलो शायद आम इसलिए वापस क्यों दे रहे भाई, शायद खराब होगा, कुछ भी होगा। घर पे गए, यहाँ पर देख करके आए, वापस 2 किलो आम ला करके आम वाले को वापस दिया। आम वाले ने कहा कि भाई खराब है तो आपको चेंज करके दे सकता हूँ, आपको बदल देता हूँ, आप आम रख लीजिए, मुझे आम नहीं चाहिए। लेकिन परिवार व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये 2 किलो आम मैंने आपको रिटर्न करने के लिए नहीं दिया, ये खराब है इसलिए नहीं दिया, अच्छा है, एकदम बढ़िया है, एकदम शुद्ध आम है, लेकिन ये 2 किलो आम आप स्वयं अपने परिवार के लिए लेकर के जाना, आपके परिवार के अंदर काम करेगा। प्रेम भाव कितना होता है हमारे जीवन में। आज हम दुकानों पे जाते हैं, आज हमारे घर पे साग भाजी वाले आते हैं, आज हमारे घर पे कोई बेचने वाला आता है, लेकिन वो प्रेम आता है। आपने विचार किया, उसने पूछा, कहा कि भाई आपकी पूरा दिन इस तरह से आम बेचते, आखिर में आपके परिवार के लिए आम बचता है, वही आम आप लेकर के जाते हैं। आम सारे अच्छे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके यहाँ पर जो भी आम जाता है शायद खराब होगा, शायद सड़ा हुआ होगा, शायद थोड़ा कच्चा होगा, शायद थोड़े पके होंगे, नहीं भी होगा, और वही आम आपका पूरा परिवार खाता है। और आप अच्छे आम बेच करके आप पैसे लेकर के अपने जीवन के आगे की निर्वहन की शुरुआत करते हैं। आपका परिवार भी परिवार है, वो परिवार ने इतने सुंदर भाव के साथ में वो 2 किलो आम उसको दिया। आम वाला व्यक्ति तार तार रोने लगा, विचार आंख में आंसू आ गए कि सेठ आज से नहीं, इतने सालों से मैं आम बेच रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे आज तक किसी ने इस तरह से प्रेम नहीं दिया, आज तक मुझे किसी ने इस तरह से आम मुझे किसी ने नहीं दिया। आपने मेरे बारे में तो सोचा, मेरे परिवार के बारे में भी आपने सोचा। वो प्रेम कभी आता है, वो प्रेम का भाव आता है। जीवन के अंदर प्रेम से क्या नहीं हो सकता। जीवन में प्रेम आए तो प्रेम भाव आता है, प्रेम भाव आए तो परम पद आता है, परम पद आता है तो परमात्मा आते हैं। एक प्रेम आपको प्राप्ति करा सकता है, परम पद की प्राप्ति करा सकता है, परमात्मा की प्राप्ति आपको जीवन में प्रेम करा सकता है। जब प्रेम आपके जीवन में आए तब विचार तो करो, आपके घर में नौकर तो काम करने वाले हैं कि नहीं, है कि नहीं है? आपके घर में काम करने वाले नौकर तो है कि नहीं है? काम वाली भाइया तो है कि नहीं है? हाँ, आजकल क्या थोड़ा जीवन काम वाली भाई वगैरह तो अधूरू। हाँ, क्या है, घर में काम वाली भाई नहीं आवे तो अपन सेट नहीं बैठो, गांव में घर में दुकान में ऑफिस में नौकर नहीं आवे तो अपन तो काम बैठो नहीं है। आप हर महीना बना पगार दियो कि नहीं दियो? पगार देते हो? हाँ, हाँ देखो दशरथ जी कह रही है बाबू जी हकीकत है, एक दिन काम वाली नहीं आवे तो मूड ऑफ हो जाए, घड़ी वेला तो मूड ऑफ है, अच्छी बात है, थे कभी ऑफ नहीं रहता, वो पूरा ध्यान रखो। हाँ, साल विचार करो, आप रोज हर महीने उसे पगार देते, उसमें कोई डाउट नहीं, आप पगार देते हैं, लेकिन पगार के साथ साथ में कभी आपने 500 रुपए एक्स्ट्रा देने का प्रयास किया? कभी चलो 500 रुपए नहीं दिए अलग बात है, प्रेम के लिए कम से कम प्रेम से उसे 100 रुपए देने का आपने प्रयास किया? कभी आपने नहीं किया। 100 रुपए नहीं दिया अलग बात है, आपने 12,000 के साथ साथ में कम से कम एक आधे किलो मिठाई का डब्बा भी उसे आपने कभी प्रेम से दिया? हाँ, दिवाली बातें तो है कि वो तो मन ही था, कोई मोटी बात नहीं है। दिवाली माते थोड़े प्रेम आवे, आदमी माते बोनस आवे, बात तो मैंने पूरा ध्यान है, क्योंकि थोड़े ध्यान है, अनसाल दियो तो धके सालों कम बातें आवे, नहीं दियो तो नहीं आवे। हाँ, छोपड़ा माते लखाणु पड़े, देणु पड़े, दुनिया ने बताणु पड़े, नहीं तो काल उठिनवा जान के थोड़ा सेठ तो मोने थोड़ा सेठ तो सोने लाख रुपया दीदा, अतरो पगार दीदो, एडवांस दीदो, बोनस दीदी, मिठाई दीदी, मोरा सेठ तो एरा कंजूस है कि वो 1 रुपया नहीं दीदो। हाँ, का भाई दिवाली माते तो इज्जत बसावनी पड़े, जब सारे देणु है, लेकिन हर महीना आपके वहाँ पे 12 महीने 365 दिन वो इंसान आपके घर पे काम करता है। एक बार भी प्रेम आता है कि उसके बच्चे के, उसके परिवार में शायद मिठाई महीने में 1 बार जाती होगी, आपके घर पे रोज मिठाई आती है, उसके बच्चे के घर में शायद कहते 1 बच्चा पढ़ता है, शायद वो 12,000 पगार शायद कम पड़ता है, अगर 2,000 रुपये भी दे दे तो उसके लिए उपयोग में आ सकता है। ये प्रेम भाव आपके जीवन में कब आएगा? आता है? प्रेम हृदय में है कि नहीं है? बोलो, प्रेम तो है नहीं हृदय में, तो प्रेम तो है कि नहीं है? पत्थर दिल तो नहीं हो ना? हाँ, कोमल हृदय है कि नहीं? भगवान ने कोमल हृदय माय राखी है, सिस्टम फिट की जोड़ी है, का फिट की दी है, हृदय थोड़ा घणो कोमल बनाई है, प्रेमाण बनाई है, सुंदर बनाई है, शुद्ध हृदय बनाई है। पत्थर जेड़ो का पत्थर लगावे ने तो सेट करे थोड़े नीचे नहीं मिल जाए, अतरो विचार तो आवे कि नहीं आवे? चलो प्रेम ना नाम थी 50 रुपया, रोज 50 रुपया भेड़ा करना, साल में 1 दान दियो, कि पहले चलो महीना में 1 दान दियो, 1 कम से कम रोज 50 रुपया प्रेम वास्ते 50 रुपया काटना है आपने, करियो रोज। हाँ बोलो,
हाथ जोड़ो, पचकान दो के रोज 50 रुपया प्रेम वास्ते काटना खाली। हाँ? विचार नहीं आता। शास्त्रकार भगवान यहाँ पर कहते हुए कहते कि आपके जीवन के अंदर सबसे पहले शब्द प्रणव में नमस्कार करने की बात की। नमस्कार के अंदर 3 बात की। पहले नंबर पे कहा नमस्कार, दूसरे नंबर पे कहा कि भी आपके जीवन के अंदर नमस्कार भाव आना चाहिए, इसलिए सिर बोल नमस्कार। और उसके बाद में तीसरे नंबर का कौन सा था? हाँ? गुरु पंचांग प्रणिपात नमस्कार यानी कि सिर बोल नमस्कार। आज तो अपने भगवान आगे धके मथे वंदनामी करो तो ये करो, भगवान ने मथे वंदनामी करवा लो, साधु भगवंत ने मथे वंदनामी करवा लो, नियम संसार साधु भगवंत ने मथे वंदनामी करवानी विधि की करने ठाए था। हां नहीं ठाने अब काले भाई और काल अपन विचार करेंगे उसके ऊपर। आज पहले लिए नमस्कार की बात की, नमस्कार की बात में सिर बोल नमस्कार की बात की, और उसके बाद में शब्दों द्वारा नमस्कार यानी कि जीभ जोड़ नमस्कार, और उसके बाद में आएगा अर्ध परावर्तन नमस्कार। उसके बाद चैत्यवंदन भाष्य में ये सब चीजें आती है। चैत्यवंदन भाष्य आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपने कभी देखा नहीं है, आपने कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको शायद ख्याल में नहीं है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे की बात अगले वर्तमान सर बस समय सर करेंगे। पूरी सारी जीवन के अंदर प्रणाम करते हुए प्रणाम व नमस्कार का भाव शुद्ध हो जाए, हमारे जीवन का आत्म कल्याण हो सकता है। बस इस भाव से हम आगे बढ़े, यही शुभ मंगल भाव।